14 फरवरी को बेगूसराय के दिनकर भवन में एक विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर तिलक नगर, पोखरिया सहित शहर भर के सकल हिंदू समाज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हो रहा है। सम्मेलन में मंगलधाम देवघर के परम पूज्य श्री प्रदीप कौशिक जी महाराज का आगमन प्रस्तावित है, जिनका ओजस्वी उद्बोधन कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहेगा। ये बातें सकल हिंदू समाज के अध्यक्ष डॉक्टर कांति मोहन ने प्रेस वार्ता में कही। अध्यक्ष ने बताया कि उसी दिन दोपहर हर हर महादेव चौक पर श्री प्रदीप कौशिक महाराज का स्वागत किया जाएगा, जिसके बाद पटेल चौक, नौरंगा पुल, मुख्य बाजार मार्ग से गाजे बाजे और हाथी घोड़े के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह शोभा यात्रा दिनकर भवन पहुंचने पर सम्मेलन कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करेगी। कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर कांति मोहन सिंह ने शहर के सभी सनातनों से अधिक संख्या में उपस्थित होकर सम्मेलन को सफल बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सामूहिक सहभागिता से यह आयोजन एक विहंगम हिंदू सम्मेलन का स्वरूप धारण करेगा। कार्यक्रम संयोजक भास्कर भूषण ने बताया कि आयोजन को सफल बनाने के लिए शिक्षक समूह, चिकित्सक समूह, छात्र संगठन, व्यावसायिक वर्ग, अधिवक्ता समूह सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों से संपर्क कर उन्हें सहभागिता के लिए आमंत्रित किया गया है। आप लोग के द्वारा हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है इसके पीछे सर? देखिए, हमारे संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है, 100 वर्ष संघ ने पूरा किया है और हमारे लक्षावधि कार्यकर्ता जो संघ के हैं अपना जीवन दान दे करके दधीजी की तरह अपनी हड्डी गला करके संगठन को खड़ा किया है। काफ़ी झंझावात के बाद संघ जो है 100 साल पूरा किया है। अब संघ का ये है कि समाज का लोग इस संगठन को अपनाए और हिंदू को जागृत करके एक बृहत हिंदू समाज का निर्माण हो देश में, ताकि हमारा जो पुरानी अस्मिता है हिंदुओं की वो लौटे, हमारी सनातन संस्कृति और मजबूत हो और हमें एक परम वैभव राष्ट्र का निर्माण में सहयोगी बने। मुख्य रूप से यही उद्देश्य है, सोए हुए हिंदू को जगाना, जगे हुए हिंदुओं को फिर से जागृत करके उनको अपने साथ लेकर के कंधा से कंधा मिला करके हम लोग देश के निर्माण में आगे बढ़े। तो क्या कार्यक्रम, इसको लेकर क्या कार्यक्रम है? इसके लिए समूचे देश में हिंदू एकजुटता के लिए देश में हिंदू सम्मेलन का पूरे देश में सम्मेलन हो रहा है। यहाँ भी हम लोग का चंद्रगुप्त उपनगर और पोखरिया उपनगर जो है शहर के क्षेत्र में, और उसके सहयोग से दिनकर भवन में दिनांक 14 को 2 बजे से कार्यक्रम आयोजन है और उसमें हमारे मंगल धाम के परम पूज्य संत आदरणीय प्रदीप कौशिक जी का उद्बोधन होगा और हम लोगों ने समाज के सारे वर्ग के लोगों का, सारे जाति के लोगों का और जो भी यहाँ अपने को मानते हैं कि हम इस देश के बासिंदे हैं, हम इस देश के रहने वाले हैं, हमारा भारत देश है, उसमें सारे लोगों को हम इसमें जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आपको लग रहा है कि यह हिंदू महासम्मेलन है, तो इसमें इस सम्मेलन में हिंदू के अलावा और हिंदुत्व के अलावा सनातन के अलावा और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। ये किसी दल का कार्यक्रम नहीं है, किसी भी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। ये सारे दल जो भी सनातनी हैं, ये उनका प्रोग्राम है, तो वो हर एक आदमी का इसमें स्वागत है। तो अचानक ही आप लोग को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये हिंदू को अब एकजुट करने की जरूरत है? क्या पहले से हिंदू एकजुट नहीं है क्या? हिंदू में एकजुटता कभी नहीं रही। तो अभी जो समाज का जो विभत्स रूप है, यहाँ पर छोटी-छोटी जातीय संस्थाएं चल रही हैं, जो कि हिंदू को बाँटने का ही सिर्फ काम कर रही हैं। एकजुट करने का तो काम किसी ने नहीं किया। हर एक जाति अपना-अपना संगठन बना के और अपनी ही जाति का बात कर रहा है। तो इसमें हम लोगों ने सोचा कि ऐसे तो टूटने की बातें हो रही हैं, जुटने की तो कोई बात नहीं हो रही। तो हम लोगों ने सोचा है कि नहीं, इसमें हम लोग हिंदू को एक करेंगे और सनातन धर्म को जो है और आगे ले जाने का अपना प्रयास जो है, छोटा-सा प्रयास जो हम लोग से हो सकता है, उसको करने की एक कोशिश मात्र है। तो उस दिन और क्या-क्या कार्यक्रम होंगे? उस दिन जो कार्यक्रम है, 2 बजे से शोभा यात्रा है। ये हर हर महादेव चौक से मेन मार्केट होते हुए कपूरी स्थान होते हुए टाउन हॉल तक जाएँगे और भी जो हमारे वहाँ पर टाउन हॉल के अंदर में फिर जो हमारे आ रहे हैं वक्ता कौशिक जी, उनका कार्यक्रम होगा, कुछ भजन कीर्तन होगा, हिंदुत्व की बातें होंगी, हिंदुत्व को जोड़ने की बातें होंगी, सनातन धर्म के विस्तारीकरण पर चर्चाएँ होंगी, यही सब है। मतलब क्या देख रहे हैं कि इससे ये सम्मेलन से
कितना फायदा हो पाएगा, कितनी एकजुटता आएगी? फायदा नुकसान हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग हिंदुत्व को जगाने की बात कर रहे हैं। फायदा होगा, जो समझदार व्यक्ति है वो हमसे जरूर जुड़ेंगे, हमारे साथ रहेंगे और मिल के हम लोग हिंदुत्व की प्रचार करेंगे। हिंदुत्व के लिए हम लोग आगे कैसे हिंदू को रखा जाए, क्या हिंदू के उद्देश्य हैं, उनको समझाएंगे। लोग आजकल नई पीढ़ी दूसरे देश की गतिविधियों को अपना रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सोच समझ के ये 14 तारीख तय किया है। आपको शायद पता ही है, 14 तारीख अब नए जनरेशन इसको वैलेंटाइन डे के रूप में मना रहे हैं। हमें उन्हें बताना है, ये 14 तारीख तुम्हारा नहीं है, ये दूसरे देशों का कॉपी किया हुआ है। हमें उस पीढ़ी में नहीं जाना है, हमें इसको अपने हिंदुत्व को बचाना है। हिंदुस्तान में ऐसी परंपरा नहीं थी, इसको नहीं अपनाना है। हम लोग जन अभियान चला रहे हैं और जन जन जाकर, हर एक घर में जाकर इसके प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग आएँ। और जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो लोगों को बता रहे हैं। इस हिंदू सम्मेलन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये दलगत राजनीति और जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें विचारधारा लोगों की अलग-अलग हो सकती है, चाहे वो राजनीतिक रूप से आप देखें या जातीय रूप से देखें। लेकिन ये हिंदू सम्मेलन जो है, वो किसी भी विचारधारा और किसी भी जाति के लोग को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। सभी लोग आमंत्रित हैं। इसमें कोई दल, कोई पार्टी, कोई राजनीतिक दल, कोई जाति, इन सब चीज़ों को हम लोग बिल्कुल नहीं जगह दे रहे हैं। और ये एक शुद्ध रूप से हिंदुत्व का कार्यक्रम है। तो जागरूकता फैलाकर, लोगों को सूचना देकर, उनसे संपर्क करके हम लोग उनको आने का आग्रह कर रहे हैं। निश्चित रूप से जागृति आ भी रही है, पूरे देश में जागृति आई है हिंदू का, और हिंदुत्व एकता की बड़ी जोरों शोरों से मान लीजिए पूरे भारत में इसकी चर्चा चल रही है, और भारत में इसका इम्प्लीमेंट भी लोग कर रहे हैं। भारत में काफी दिनों से मान लीजिए हिंदुत्व एकता की बात तो सब जगह हो रही है, और हिंदुत्व एकता हुई भी है निश्चित रूप से, जिसका परिणाम आज हम सब भारतवासी देख भी रहे हैं। जो जाति में तो हम लोगों को बंटना ही नहीं है, जाति में बंट के ही हम बर्बाद हुए। इसलिए जाति से ऊपर उठ के सिर्फ हिंदुत्व को लेकर चलना है। समाज के हर लोगों को जोड़ना है इसमें, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी संगठन का हो। कोई दूसरे संगठन के भी लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे आगे भी। नहीं, सहयोग तो मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हम लोग जहाँ भी गए हैं, कहीं भी हिंदुत्व के नाम पे ऐसा नहीं, हम लोग एकजुटता चाह रहे हैं कि हो। तो जहाँ भी हम लोग गए हैं सहयोग के नाम पे, तो कहीं हम लोग को ऐसा नहीं निराशाजनक मिली है। और हम चाह रहे हैं कि हिंदू को जगाएं, और ताकि लोग भी जो है, बहुत से ऐसे हैं जो कि हम लोग से कटे हुए हैं, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि कम से कम उससे हम लोग जो है, कम से एक ये बहुत बड़ा मतलब विराट भव्य हिंदू सम्मेलन है, इससे हम लोग की एक जुटता भी होगी। और हम लोग बहुत भव्य से कर रहे हैं।